गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइंस सेक्शन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में। जैसे कि आज 14 जून है तो एक इतना अच्छा आर्टिकल फ्रॉग्स के बारे में आया हुआ है। ठीक है कि मेड द फ्रॉग्स दैट बिल्ड क्लाउडी नेस्ट्स, ठीक है, इन द साउथ अफ्रीका ट्रीज। ठीक है, अब ये जो फ्रॉग्स हैं सबसे पहले भाई देखो साफ साफ पता लगता है कि ये साउथ अफ्रीका ट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और क्लाउडी का मतलब है कि मॉनसून सीजन में ये मेट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे? ट्रीज पे। ठीक है, ट्रीज पे। अब ये यार हमने पहली बार सुना है क्योंकि यार मैक्सिमम जो फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, वो अपना मतलब जैसे जो वाटर बॉडी है वहीं पे ही मेट करते हैं और वहीं पे ही मेट करते हैं और वहीं पे नेस्ट सॉरी वहीं पे मेट करते हैं और वहीं पे ही जो उनके जो मैं कह सकता हूँ कि टेडपोल्स हैं, ठीक है, उनको जर्मिनेट करते हैं। ठीक, लेकिन अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका साइंटिफिक नेम है कीरियोमेंटिस जेरम पेलिना। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग्स हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जैसे कि अफ्रीका में जो मॉनसून सीज़न होता है वो अक्टूबर से फ़ैब के बीच होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो फीमेल फ्रॉग्स हैं वो ऐसी ब्रांचेस ढूंढती है, ठीक है, ऐसे ट्रीज़ ढूंढती है जो कि किसी वाटर बॉडी के पास हो। ठीक है, और उनकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो थोड़ा निकल रही हो वाटर बॉडीज़ की तरफ। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही मेल और फीमेल जो फ्रॉग्स हैं वो मेट करती हैं, मेट करने के बाद वो कुछ ऐसा लिक्विड सिक्रेट करती हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि मेल जो हमारे पास ये है देखो कि जो मेल और फीमेल है मेट करती हैं। ठीक है, मेट द पे यूजेस देयर हिंड लेग्स लाइक विस्क्स टू चर्न द सिक्रेशन इनटू अ थिक बबली फ्रोथ। और ये जो बबली फ्रोथ है यही काम आता है किसकी? फोमी नेस्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फोमिनेस फॉर्मेशन के लिए। बाकी कुछ दिनों बाद ये फोमिनेस फॉर्मेशन क्या होता है, एक अच्छा सा मतलब एक तरह का हमारे पास अच्छा नेस्ट मिल जाता है जहाँ पे जो टेडपोल्स यानी कि जो बेबीज़ हैं फ्रॉग्स के, ठीक है, वो सही तरीके से रह पाते हैं। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है देखो, सबसे बात ये है कि देखो जो एक फीमेल होती है, ठीक है, वो कम से कम दर्जनों फ्रॉग्स के साथ मेट करती है। इसका रीज़न भी यार बहुत मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखो बात ये है कि जो फीमेल फ्रॉग होती है, ठीक है, वो मेट इसलिए करती है 10 से 12 फ्रॉग्स के साथ, ताकि जब वो मेट करे तो वो जो बबली फ्रोथ फॉर्मेशंस हैं, जो कि नेस्ट फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा हो, ताकि क्या हो कि जो उनके टेडपोल्स हैं वो सही तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। उसका रीज़न आगे देखते हैं। देखो ये रहा कि सबसे पहले वाइल अ सिंगल पेयर ऑफ फ्रॉग्स कैन बिल्ड अ नेस्ट, ठीक है, दीज फ्रॉग्स प्रेफर अ फोम पार्टी अप्रोच। तो जैसे हम दिखा रहा था कि फोम पार्टी अप्रोच। अब फोम पार्टी अप्रोच का मतलब होता क्या है? यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि जोयफुल हो। ठीक है, जैसे कि अगर यार बड़ा सिंपल सा है, इसको हम गूगल पे चेक कर सकते हैं। फोम पार्टी अप्रोच का मतलब होता क्या है? कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा लर्निंग मेथड या फिर कोई ऐसा इवेंट मैनेजमेंट जो कि प्रायोरिटाइज हो पाए एक हाई एनर्जी फन या इंक्लूसिविटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉग्स जो फीमेल फ्रॉग है वो ज़्यादा, जो फ्रॉग्स उनका मेल फ्रॉग्स है जो उनके साथ मेट करती है, तो एक तरह का ये इंक्लूसिविटी है। ठीक है, एक तरह का सेंसरी एग्रीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस फ्रेज का यूज़ किया गया है कि फोम पार्टी अप्रोच। ठीक है, अब जो हमारी कुछ ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 ऐसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इन फ्रॉग्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और बताया है कि ज़्यादातर ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी रियल स्ट्रेंथ ही क्या है कि जो नंबर्स हैं, यानी कि जो मेल फ्रॉग्स के जो ज़्यादा नंबर्स है यही इनकी रियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेल फ्रॉग्स होंगे उतना ज़्यादा इनका बड़ा नेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी मतलब पब्लिश की है। ठीक है, जिसका नाम है जर्नल इवोल्यूशन, जो कि जून 2 तारीख को ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। ठीक है, अब जो ये मैं बता रहा था आपको कि भाई क्यों 10 से 12, देखो मेल इज ज्वाइंड बाय अ डजन और मोर फीमेल्स, दिस रिजल्ट इन अ बेटर होम रेदर देन क्योस। ठीक है, अब क्योस क्यों होगा? देखो मोर मेल्स मींट मोर लेग्स चर्निंग लीडिंग टू नेस्ट अप टू 3 times लार्जर देन दोज बिल्ट बाय अ सिंगल पेयर। ठीक है, वाइल स्मॉलर नेस्ट, अब कमी क्या है? जो एक सिंगल पेयर होगा वो क्या कर पाएगा? छोटा ही नेस्ट बना पाएगा। अब कमी क्या है इसकी? देखो ये जो नेस्ट होंगे वो ड्राई हो जाएंगे और क्विकली किलिंग द एग्स इनसाइड। लार्जर नेस्ट होल्ड ऑन टू मॉइस्चर, जो लार्जर नेस्ट होंगे वो मॉइस्चर को होल्ड कर पाएंगे। और लोंगर एंश्योरिंग मोर टेडपोल सर्वाइव फ्रॉम द नेस्ट, यानी कि ज़्यादा टेडपोल्स को सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है,
हम यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि यू माइट बी वंडर व्हाई वुड अ मेल फ्रॉग हेल्प बिल्ड अ नेस्ट इफ ही इज competing विद 12 अदर फ्रॉग्स। ऐसा क्यों? ठीक है कि भाई मतलब इतने बड़े नेस्ट में क्यों जो 12 मेल फ्रॉग्स हैं, ठीक है, वो मतलब एक तरह का पेरेंटिंग शो करेंगे, एक पेरेंटल बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग डीएनए टेस्टिंग रिसर्चर्स फाउंड दैट इन दीज क्राउडेड नेस्ट जो पैटर्निटी इज ऑफन स्प्लिट, ठीक है, जो पैटर्निटी है वो भी स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो कोऑपरेटिंग यानी कोऑपरेट करने की भावना हो, जो भावना है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। जितने ज़्यादा मेल फ्रॉग्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा बच्चों को संभाल पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जो कमियां होती हैं वो उसको पूरा करने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। इससे जो ऑफस्प्रिंग है वो सर्वाइव कर पाते हैं रेदर देन लॉजिंग ऑल ऑफ देम टू ड्राइड आउट नेस्ट, राइट। ड्राइड आउट मैंने बताया था कि ड्राई हो जाते हैं, इधर देखो ड्राई हो जाते हैं यहाँ पे, और इससे क्विकली कीलिंग हो जाती है एग्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मेल ज़्यादा होते हैं, नेस्ट बड़ा होता है और मॉइस्चर ठीक से बना रहता है तो ड्राई नहीं होता है, ठीक है, ड्राई नहीं होता है और इससे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ज़्यादा देर तक मतलब ऐसा प्रिजर्व रह सकते हैं, ठीक है। और उनको फिर बाद में जो टेडपोल्स हैं वो बाद में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। मेन पार्ट है सर्वाइव करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि देखो साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पे ये है कि जो मेल की जो स्किन होती है ना वो एक ऐसा फ्लूइड रखती है जो कि एक तरह का सर्फेक्टेंट्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्फेक्टेंट्स वो बता देता हूँ आपको। देखो सर्फेक्टेंट्स एक ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि ऊपर, जैसे क्या होता है कि देखो सरफेस टेंशन क्या होती है कि फ्लूइड के ऊपर जो फ्लूइड कुछ भी मान लो पानी हो गया कुछ भी हो गया, उसके ऊपर है ना कुछ जैसे कि जो गंदगी होती है उसकी लेयर जम जाती है, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पानी बहुत दिन से पड़ा है, मतलब पानी बहुत दिन से है कहीं पे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि जो पूल्स होते हैं जो साफ़ नहीं होते हैं तो कुछ गंदगी उनके ऊपर जम जाती है, फिर वो एक तरह का सरफेस टेंशन बन जाता है और नीचे वाला जो फ्लूइड है वो वैसा का वैसा रहता है। तो सर्फेक्टेंट्स यानी कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो कुछ ऐसा फ्लूइड छोड़ते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, बबल्स फॉर्मेशन होती है, जल्दी पॉपिंग होती है बबल फॉर्मेशंस की, और इस तरीके से मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर घटता नहीं है, ठीक है। बाद में फिर इन्होंने बोला है कि भाई देखो कि जो अफ्रीकन ग्रे फॉर्म नेस्ट ट्री हैं, फ्रॉग रिमाइंड्स अस दैट सर्वाइवल इज नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फास्टेस्ट, समटाइम इट इज अबाउट हैविंग द बेस्ट teammates, the best chemistry, and the most impressive bubble making skills in the forest. This is the last thing. Thank you and have a nice day. आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा।